तुमने शायद कभी गौर नहीं किया होगा कि तुम्हारे बैंक अकाउंट से कुछ वक्त के बाद खुद ब खुद चंद पैसे सरोस चार्ज के नाम पर कट जाते हैं, लेकिन यही छोटे छोटे पैसे एक बैंक के मुलाजिम अमन को एक ही रात में कर्ज में डूबे शख्स से करोड़पति बना देते हैं। एक दिन एक बूढ़ी औरत अपनी पास बक लेकर अमन के पास आती है और पूछती है कि हर हफ्ते मेरे अकाउंट से ये कुछ पैसे क्यों कट रहे हैं? अगर साफ साफ जवाब न दिया तो आज तुम घर नहीं जाओगे। इस वक्त अमन अपने वालिद के ऑपरेशन के खर्च की वजह से बहुत परेशान था, इसीलिए उसकी तौजा कहीं और था। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो सोचता है आजकल ज्यादातर लोग इन छोटे छोटे पैसों पर ध्यान नहीं देते। बीनेक में तकरीबन 95 लाख अकाउंट हैं। अगर हर अकाउंट से सिर्फ एक पैसा काटा जाए तो एक बार में 5,000 भारतीय रुपए बनते हैं और महीने में 4 बार काटा जाए तो 3 लाख इसी हजार भारतीय रुपए होते हैं, जो कि एक साल की मेहनत से भी ज्यादा है। लेकिन अमन तो बस एक छोटा सा मुलाजिम है, इसके पास सीधे पैसे काटने का हक नहीं है। इसके लिए उसे बैंक के सेंट्रल सिस्टम में घुसना पड़ेगा। वो घर जाकर अपनी प्रोग्रामिंग की महारत इस्तेमाल करता है। रात को वो एक वायरस बनाता है, फिर वो बैंक के नायब सदर को दफ्तर की तरफ से एक जाली ईमेल भेजता है। जैसे ही नायब सदर ईमेल खोलता है, वायरस इसके कंप्यूटर में दाखिल हो जाता है। जब रात को दफ्तर खाली होता है, अमान उसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके वायरस पूरे सिस्टम में फैला देता है। उसका मकसद मरकजी सिस्टम का पासवर्ड हासिल करना था। अगले दिन जब सेक्रेटरी कंप्यूटर ऑन करती है तो वो करीश हो जाता है। वो IT के बास को बुलाते हैं और जैसे ही वो सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करता है और पासवर्ड डालता है, वायरस रिकॉर्ड कर लेता है। अब अमन के पास पूरा एक्सेस आ जाता है। इसके बाद वो 95 लाख अकाउंट से एक एक पैसा काटता है और उसे सरूस चार्ज दिखा देता है, लेकिन वो पैसा सीधा अपने अकाउंट में नहीं डाल सकता। इसलिए वो उसे एक ऐसी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करता है जिसमें पिछले 10 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ था। इतनी बड़ी रकम देखकर अमन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। असल में उसके वालिद ने जुआ में कर्ज ले रखा था और अब वो अस्पताल में थे, पैसे चुकाने की हालत में नहीं। इसलिए कर्ज देने वालों ने गैंगस्टर भेज दिए। डर के मारे अमान बालकोनी से छलांग लगाकर भागने लगा। सड़क पर उसे एक ऑटो मिली। वो फौरन इसमें बैठ गया और ड्राइवर को 1,000 भारतीय रुपए देकर कहा, मुझे जल्दी से कमर्शियल बैंक तक पहुंचाओ। ड्राइवर पीछे देखता है और गैंगस्टर्स को आते देखकर फौरन गाड़ी तेज कर देता है। अमान को लगा कि वो बच गया है, लेकिन गैंगस्टर्स ने अपनी बाइक पर उसका पीछा छोड़ा नहीं, बल्कि गैंगस्टर्स ने बंदूक निकालकर गाड़ी पर फायर करना शुरू कर दिया। हालात देखकर साफ था कि अगर आज अमान ने अपने बाप का कर्ज अदा न किया तो उसकी जान भी खतरे में थी। 2 बार वायर्स डालना मतलब सीधा पकड़ा जाना। अमन पूरी तरह मायूस हो चुका था। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर उसे दूसरे बीनको के लोगोस दिखाई देते हैं और यूं उसे एक नया रास्ता मिल जाता है। वो फिर से वही चाल चलाता है। इस बार 8 मुख्तलिफ बैंकों के मैनेजर्स को वायरस वाला ईमेल भेज देता है और इस तरह तकरीबन 8 करोड़ बैंक अकाउंटों से हर एक से सिर्फ एक पैसा काट कर वो एक ही रात में 8 लाख रुपए कमाता है। इस पैसे से वो अपने वालिद का इलाज अच्छे तरीके से करवाता है और साथ ही 400 मुरब्बा मीटर का एक बड़ा सा घर भी खरीद लेता है। लेकिन जैसे ही बाप बेटे ये खुशी में गरक होते हैं, कहानी फिर पलट जाती है। IT हेड यंगदान किसी तरह डिलीट किए गए CCTV फुटेज को रिकॉर्ड कर लेता है। वीडियो में एक मुश्तबा शख्स दिखाई देता है और उसे देखते ही शक होता है कि ये अमान ही है, क्योंकि वो दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। लेकिन पक्के सबूत न होने की वजह से वो सीधे सीधे कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो अमान को बार बार टेस्ट करने लगता है। अमान उसकी शक भरी नजरों को समझ जाता है और फैसला करता है कि अब उसे किसी और को फंसाना पड़ेगा। वो अपने उस सीनियर को याद करता है जिसके फोन से उसने फिंगरप्रिंट लिया था। सीनियर की छुट्टी के दिन अमन उसके कंप्यूटर में हैक करता है और इसमें वायरस बनाने के सारे सबूत डाल देता है। फिर चुपके से बैनक जाकर जाली ID उसके केबिन में रख देता है। जैसे ही वो सीनियर छुट्टी से वापस आता है, सिक्योरिटी उसे फौरन पकड़ लेती है। असली मुजरिम पकड़ा गया समझकर यकदान को भी लगता है कि उसने अमन पर बेवजह शक किया था, लेकिन हकीकत में ये सब अमन की सोच समझकर की हुई चाल थी। उसके बाद अमन बैनक की नौकरी छोड़कर फुल टाइम हैकर बनने का फैसला करता है। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। शहर की एक खतरनाक खातून डान खुद इसके पास आती है। असल में वो भी उसी तरीके से बैंकों से पैसे चुरा रही थी, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी अमन जितनी एडवांस नहीं थी। वो अमन को 7 काम करने की ऑफर देती है। अब दोनों मिलकर रोजाना 8 करोड़ बैंक अकाउंट से एक एक पैसा काटते हैं। सिर्फ 10 दिनों में बगैर किसी को पता चले 8 लाख नहीं बल्कि उसी लाख जमा हो जाते हैं। उसमें से आधा अमन रखता है और आधा इस डान को देता है। उन्हें लगता है कि इतने छोटे छोटे पैसे कोई नोट्स नहीं करेगा, लेकिन बैंक के साइबर सिक्योरिटी हेड और IT हेड को कुछ गड़बड़ लगती है। उन्हें एक ऐसा अकाउंट नजर आता है जिसमें पिछले 10 सालों से कोई लेन देन नहीं हुआ था, लेकिन अब अचानक इसमें बार बार बड़ी रकम आ रही है। जैसे ही वो अकाउंट की तफसीलात चेक करते हैं, वो हैरान रह जाते हैं। पिछले 2 महीनों से हर बैंक अकाउंट से सरोस चार्ज के नाम पर पैसे इसी अकाउंट में जा रहे थे। इसी दौरान इसी दिन दफ्तर से घर जाते वक्त साइबर सिक्योरिटी हेड पर बाइक सवार हमला आवर ने फायरिंग कर दी। इसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात तब होती है
जब वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के दरमियान होते हैं। दूसरी तरफ शीडू ब्लेड सिक्योरिटी के हेड जब इस लोअर की पर्सनल मालूमात चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सारी तफसीलात जाली हैं। नेशनल डेटाबेस में भी उसका कोई सही रिकॉर्ड नहीं मिलता, यानी वो आदमी पूरे तौर पर परासरार था। अमन जब खबरों में उस लोअर की मौत देखता है तो उसे फौरन समझ आ जाता है कि बाइक पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी औरत डान का आदमी था। और जैसे ही उसे पता चलता है कि अगला हदफ उसका बचपन का दोस्त शीडू ब्लेड है, वो फौरन उस औरत डान से मिलने निकल पड़ता है। लेकिन अमन को ये भी मालूम था कि वो औरत उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, उसे खत्म करना। इसके लिए अमन अपने सबसे काबिल भरोसा दोस्त गोल्डन हेयर को साथ ले जाता है। आधा पैसा लेकर अंडरग्राउंड गैंगस्टर्स के पास जाता है और उन्हें औरत डान को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। लेकिन मोड़ ये आता है कि उन गैंगस्टर्स का बास खुद गोल्डन हेयर ही होता है। वो फौरन अमन की बात मान लेता। अमान को खातून डान की आदतों का पूरा पता था। वो हर सुबह एक ही नाश्ता करने वाली रेस्टोरेंट में जाती थी और इस वक्त उसके साथ सिर्फ एक बॉडीगार्ड होता था, यानी हमला करने का सबसे बेहतरीन मौके। अगली सुबह गोल्डन हेयर अपने लोगों को हथियार देकर इस रेस्टोरेंट में दाखिल होता है और खातून डान को चारों तरफ से घेरा देता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी सारी बंदूकों के सामने भी महिला डॉन मुस्कुरा रही थी। और तभी अमन बिना कुछ कहे उसके सिर के पीछे बंदूक रखकर ट्रिगर दबा देता है। लेकिन असली हकीकत कुछ और ही थी। गोल्डन हेयर पहले से ही उस महिला डॉन के साथ मिल चुका था और वह अमन की हर हरकत पर नजर रख रहा। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। महिला डॉन ने अमन को पकड़ लिया। उसने गोल्डन हेयर से कहा कि 3 दिन पुराना सड़ा हुआ चूहा एक थैले में डालकर अमन के सिर पर बांध दो ताकि उसे तकलीफ दी जा सके। दबाव डालकर उसने अमन से पूरा वायरस कोड लिखवा लिया। आखिरकार इस खौफनाक यातना के बाद अमन टूट गया और मजबूर होकर उसे बैंक से पैसे निकालने के सभी तरीके और अपने बनाए हुए सिस्टम का राज उस महिला डॉन को बताना पड़ा। पूरे बैंक से पैसे चोरी करने का काम खत्म होने के बाद गोल्डन हेयर को लगा कि अब अमन की कोई जरूरत नहीं रही, इसलिए वह उसे पुल के नीचे ले जाकर खत्म करने का प्लान बनाता है। लेकिन जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है उसी समय अमन की नजर सामने पड़ी एक ईंट पर जाती है और उस पर पड़ा लोहे का टुकड़ा जैसे उसे कुछ करने का इशारा दे रहा हो। अचानक अमन वह ईंट उठाता है और पूरी ताकत से गोल्डन हेयर के सिर पर मार देता है। एक ही वार में गोल्डन हेयर मर जाता है। वहाँ से गुजर रही एक लड़की की गाड़ी उस जगह से लगभग 40 मीटर दूर और मौत के मुंह से बचकर निकला अमन पूरी तरह बदल चुका था। काफी सोचने के बाद वह फैसला करता है कि उसे वापस बैंक जाकर उस वायरस को खत्म करना होगा और उस महिला डॉन को रोकना होगा। 4 अप्रैल की सुबह अमन एक कैंप 416 राइफल लेकर बैंक में दाखिल हो जाता है। सिक्योरिटी से भिड़कर वह किसी तरह अंदर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह मेन सर्वर के पास पहुंचता है उसका बचपन का दोस्त शैडो बुलेट सामने आ जाता है। अमन उसे समझाता है कि वह यहाँ वायरस खत्म करने आया है और धीरे धीरे शैडो बुलेट उस पर भरोसा करने लगता है। वायरस हटाने का काम आधा ही हुआ था कि तभी सिक्योरिटी हेड वहाँ पहुंच जाता है। अमन समझ जाता है कि यह भी उस महिला डॉन से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालकर उसे रोकने की कोशिश करता है। आखिरकार वायरस पूरी तरह डिलीट हो जाता है। लेकिन तभी मेन ऑफिस का हेड शैडो बुलेट को दीवार से धक्का देकर पकड़ लेता है। अमन तुरंत गोली चलाता है। एक ही शॉट में वह 2 गोलियां रोक लेता है और शैडो बुलेट की जान बचा लेता है। गोली की आवाज सुनकर बाकी सिक्योरिटी टीम भी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच जाती है और हालात काबू में ले लिए जाते हैं। अमन घायल हो जाता है। वह बेहोश था, इसलिए उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। सबको लग रहा था कि इलाज के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन असली मोड़ अभी आना बाकी था। रास्ते में ही एम्बुलेंस गायब हो जाती। जब अमन को होश आता है तो वह खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग टॉप लेवल के हैकर्स होते हैं और ऐसा लगता है जैसे वे उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक आदमी आगे आता है जिसकी बांह पर गोली का निशान था। उसे देखकर अमन हैरान रह जाता है। वही बैंक का साइबर सिक्योरिटी हेड था जिसे पहले मरा हुआ समझा जा रहा था। वह मुस्कुराकर कहता है, भाई डिजिटल कर्मा में आपका स्वागत है।